कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए सुबह सुबह का समय है। घर का सारा काम जो है वो मेरा निपट गया था और यहाँ मैं बैठी हूँ दवाई खाने के लिए। तो दवाई मैं खा रही हूँ। अब ये किस चीज़ की दवाई है ये आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। तो फ़िलहाल में मैं बहुत सारी चीज़ों को अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ सोशल मीडिया पे। उम्मीद है आप लोग समझेंगे। और यहाँ मैं फटाफट अपनी दवाई ले रही हूँ। अभी जो टाइम है ना वो सुबह का ही है, 11:30 बजे 11 बजे के आसपास का। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, नाश्ता नुश्ता सब कुछ हो गया था। उसके बाद ना ये एक सूट जो था वो आया हुआ था मेरे होम बुटीक में किसी कस्टमर का। तो मेरे को लगा कि क्यों ना इसी को कटिंग करके बनाया जाए। अभी फ़िलहाल में मैं इसको सिर्फ कटिंग करूँगी क्योंकि कटिंग करने के बाद मुझे इसका धागा लाना पड़ेगा। धागा घर में है नहीं और ये कल रात को ही आया था सूट तो बनने के लिए। तो मेरे साथ ऐसा ही है, जब भी मेरे पास कोई काम आता है तो मैं उस काम के लिए ना मतलब काम को रख लेती हूँ और फिर उसके बाद जैसे जैसे समय मिलता जाता है वैसे वैसे मैं काम को निपटाती जाती हूँ। तो जब आप घर के कामों को जल्दी जल्दी कर लोगे ना तब आपके पास इतना समय ज़रूर होगा कि आप जो भी एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो या किसी भी तरीके की अर्निंग करना चाहते हो तो आप वो सारे काम आराम से तसल्ली से कर पाओगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं होम बुटीक भी चलाती हूँ और व्लॉगिंग भी करती हूँ यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे व्लॉग बनाना आसान नहीं होता है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप मेहनत करके काम करोगे तो आपको करने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ना अपने घर के कामों को फटाफट सुबह ही निपटा लिया था क्योंकि ये सूट कल आया था तो मुझे ये था कि चलो इनका सूट आया हुआ है तो मैं बना दूँगी। घर पहनने वाला सिंपल सूट बनाना है तो ये कस्टमर हमेशा बनवाते हैं तो मेरे को लगा कि चलो इसको अभी कटिंग कर लेते हैं। जब भी मैं बाहर निकलूँगी मैं इसका धागा ले आऊँगी और फिर मैं इसको सिलाई कर लूँगी। ज़्यादा दूर धागे की दुकान है नहीं, अगर मेरा मन करेगा तो मैं अभी भी फटाफट भाग के ले आऊँगी और अगर मेरा मन करेगा तो मैं थोड़ी देर बाद ले आऊँगी या शाम में ले आऊँगी जब धूप कम हो जाएगी। अभी फ़िलहाल में इसको काट के रखना ज़रूरी था तो मैं काट रही हूँ और इसके बाद मुझे अभी लंच का काम करना है तो अपना खाना पीने का जुगाड़ बनाना है। तो आज सुबह में हमने नाश्ता नुश्ता सब कुछ कर लिया था और इस समय ना पंखा मैंने बंद किया है क्योंकि अगर कोई भी आप पतला कपड़ा कटिंग करते हो ना तो कपड़ा काफ़ी ज़्यादा उड़ता रहता है। तो उड़ने की वजह से क्या होता है कि कपड़े की कटिंग गलत हो जाती है। तो ये कपड़ा काफ़ी हल्का है, आपको दिख रहा होगा कि कितना ही हल्का कपड़ा है। तो इस वजह से ना मैंने क्या किया, मैंने इसको ना इस तरीके से बिछाया और ऊपर से पंखा बंद कर दिया। लेकिन इस टाइम पे मुझे गर्मी बहुत तगड़ी लग रही थी क्योंकि पंखा बंद करने के बाद आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी हो जाती है कमरे में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी एसी इसलिए नहीं चलाया था मैंने क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ में गेट जो है वो खुला हुआ था। तो मैंने अभी फ़िलहाल में पोछा वोछा लगाया तो पोछा वगैरह सूख जाएगा, उसके बाद मैं गेट वगैरह थोड़ा बंद करना होगा तो करूँगी। और वैसे मेरा दिन के समय गेट बंद होता है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर बर्दाश्त ही नहीं होती है कि आप गेट खोल के कोई भी काम कर पाओ। तो यहाँ ना मैं ये सूट को फटाफट कटिंग कर लूँगी और जितनी भी औरतें मेरा वीडियो देख रही हैं मैं उन सभी को कहूँगी कि आपको अगर कुछ भी करना है ना या आपको कोई भी आपके अंदर टैलेंट है आप उस काम को ज़रूर करो। जब आप उन कामों को अपने घर के कामों के साथ करते हो ना तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब ये सूट किसी और का है लेकिन अगर किसी और का नहीं भी होता ना, अगर मेरे को मन करता ना तो मैं अपना भी बनाती। तो मैं अपने सूट भी इसी तरीके से बनाती हूँ। जब मेरे पास काम नहीं होता है बाहर का तो मैं क्या करती हूँ कि कई बार अपने कपड़ों को सिलने के लिए बैठ जाती हूँ क्योंकि अपने कपड़े भी इंसान खुद ही सिल लेगा ना तो एटलीस्ट बाहर पैसे नहीं देने पड़ेंगे फालतू के। और जो बाहर के कपड़े आते हैं उनमें तो हम कमाई करते ही करते हैं कि भाई सामने वाला फ्री में तो कोई बनवाएगा नहीं, पैसे तो हमें देगा। तो एक हमारे पैसे बन जाते हैं घर बैठे बैठे, उन पैसों को कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे ये रहता है कि हमें जो भी खरीदना होता है हमें हर बार किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब अपने पास होते हैं तो इंसान यूज़ कर लेता है। सो गाइस एक वीडियो शूट करने में पसीना देखो कितना आता है। पंखा बंद करके काम करो ना तो ये हालत हो जाती है। थोड़ी देर अब रेस्ट करते हैं, पंखा चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है आगे का काम। सो गाइस पंखा तो मैंने चला लिया लेकिन उसके बाद भी मुझे गर्मी बहुत तगड़ी लग रही थी तो मैं एक बार और नहा ली जाके। नहाने के बाद मैं आई किचन में
जबकि मतलब मेरा मन नहीं था किचन में आने का, लेकिन खाना बनाना है तो अपने लिए खाना तो कुछ खाना ही है ना। तो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ। सब्जी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, इतनी गंदी गर्मी हो रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल ना, फ़िलहाल में गर्मी बहुत तगड़ी हो गई है, पता नहीं जाने का समय है ये गर्मी, और यहाँ तेज़ वाली गर्मी हो रखी है। आप लोग बताना कि आपके वहाँ का वेदर कैसा है। मेरे यहाँ तो बड़ी बहुत गर्मी है, ज़्यादा ही है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो मैंने यहाँ छोटी वोटी बांध ली थी अच्छे से, और पराठे बना रही हूँ। पराठे देसी घी में बनाए हैं मैंने, और साथ में थोड़ी सी चाय लूँगी, और उसके बाद एसी चला के मैं अपना लंच करूँगी। अचार के साथ खाऊंगी आज मैं खाना, क्योंकि काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है पराठे और अचार ना, बहुत टेस्टी लगते हैं मेरे को। तो सुबह में हमने खाया था वो खाया था हमने, क्या बोलते हैं, पोहा। तो पोहा खाने से मन नहीं था अभी फ़िलहाल में कुछ और खाने का, तो इसलिए मैंने ये बना लिया फटाफट से, और पराठे मेरे बन गए हैं। अब मैं यही जो खाना है मेरा ये ले जाऊंगी, और उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे, और लंच करने के बाद थोड़ी देर मैं आराम करूँगी, क्योंकि आराम भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपने सपनों को कैसे पूरा कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने लिए, तो ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।